जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल VKEDU में। दोस्तों, यह चैनल जो है जीके के लिए बनाया गया है और इसमें खास करके NCERT बुक को कवर किया गया है। NCERT बुक का क्लास 6 से लेकर जो 12th क्लास तक का जो सोशल का बुक है उसका सारा का सारा VVI जीके मिलने वाला है। तो इस चैनल पर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सभी प्रकार का जीके आसानी से मिल सके। तो चलिए बिना देरी किए हुए देखते हैं आज के पहला प्रश्न को। तो पहला प्रश्न जो है कह रहा है कि विश्व के किस महाद्वीप में जनसंख्या की वृद्धि सर्वाधिक है। तो दोस्तों ये एशिया की बात है। किसका? एशिया का। चलिए उसके बाद देखते हैं दूसरा प्रश्न। एशिया पता है दोस्तों, एशिया दुनिया का सबसे बड़ा महादेश है, महाद्वीप है। स्थल का जो बड़ा भाग होता है महाद्वीप, छोटा भाग को द्वीप कहा जाता है। जल के विस्तृत भाग को महासागर और छोटा भाग को क्या कहा जाता है? सागर। तो 4 परिभाषा आसानी से आप लोग याद कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न 2 नंबर का। किस वर्ष में भारत की जनसंख्या 2 अरब हो जाएगी? दोस्तों ये एक अनुमान लगाया गया है। तो ये 2036 की बात है। 2036 तक जो है अनुमान लगाया गया है कि भारत की जनसंख्या कितना 2 अरब हो जाएगी। दोस्तों इसमें जो कुछ भी प्रश्न है वह क्लास 12th का जो ज्योग्राफी है उसका जो है प्रश्न मिलेगा, पॉइंट मिलेगा, यानी कि VVI जीके मिलेगा क्लास 12th का ज्योग्राफी का। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न 3 नंबर। विश्व की जनसंख्या डैश रूप में वितरित है। तो दोस्तों विश्व की जनसंख्या जो है असमान रूप में, किस रूप में है? असमान रूप में विस्तृत है, वितरित है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं 4 नंबर का। किस आयु वर्ग को उत्पादक वर्ग कहा जाता है? तो दोस्तों ये 15 से जो 19 का वर्ग होता है, 15 से 19 आयु वर्ग को क्या कहा जाता है? उत्पादक वर्ग। इसमें उत्पाद कर सकते हैं और इससे पहले वाला जो है उसको आश्रित वर्ग कहा गया है, बचपना। वैसे तो 40 से 50 तक जो है मनुष्य जो है उत्पाद कर सकता है, कोई कार्य कर सकता है। उसके बाद उसको एक दूसरा पर डिपेंडेंट होना होता है, आश्रित होना होता है। तो चलिए उसके बाद देखते हैं 5 नंबर। प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत क्या सब आता है? तो दोस्तों प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत क्या आने वाला है? तो इसमें आता है कृषि। क्या आएगा? कृषि आ जाएगा, खनन आ जाएगा। कृषि से रिलेटेड जो आता है वह प्राथमिक क्रियाकलाप। और द्वितीयक क्रियाकलाप में क्या आता है? तो द्वितीयक में उद्योग आता है। और तृतीयक क्रियाकलाप में क्या आता है? सेवा सेक्टर, सर्विस सेक्टर जो है सेवा क्षेत्र आता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 6। द्वितीयक हो गया, तृतीयक भी हो गया। दोस्तों अभी सुने द्वितीयक में क्या आएगा, द्वितीयक में क्या आने वाला है? उद्योग। और तृतीयक में क्या आएगा? शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार। चलिए 8 नंबर का देखते हैं। विश्व की कितने प्रतिशत सूअर? देखिए दोस्तों सूअर है चीन में पाले जाते हैं। तो 8 का जो सही आंसर होने वाला है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ये 35%। क्या हो जाएगा? 35। चलिए 9 नंबर का प्रश्न देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया की किस भेड़ का ऊन? दोस्तों ये भेड़ है, भेड़ का ऊन बहुत मुलायम होता है। तो 9 नंबर का जो आंसर होने वाला है वह क्या होगा? मेरीनो। क्या हो जाएगा? मेरीनो। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 10। विश्व में मक्खन का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन है? तो 10 का सही आंसर क्या हो जाएगा? न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड। तो ये 10 नंबर का प्रश्न है। देखते हैं 11। तो 11 में है, 11 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि झूम खेती कहाँ होती है? तो दोस्तों झूम खेती कहाँ होती है?
भारत की बात है। चलिए उसके बाद 12 नंबर, मिल्पा खेती कहाँ होती है? तो 12 का क्या हो जाएगा? मध्य अमेरिका, अफ्रीका के कुछ भाग में होती है, तो इसको मध्य अमेरिका लिख सकते हैं, मध्य अमेरिका। और क्या आता है? अफ्रीका का कुछ भाग आता है। चलिए 13 नंबर में कह रहा है कि भारत की प्रमुख दूसरी खाद्य फसल कौन सी है? तो दोस्तों दूसरी प्रमुख खाद्य फसल क्या है? गेहूँ। क्या है? गेहूँ। प्रथम जो खाद्य फसल है, पहली प्रमुख खाद्यान्न फसल जो है वह क्या है? चावल। चलिए 14 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 14 नंबर में जो है कह रहा है दो पे, दोस्तों पे होगा, पे करिए पे। दो पे फसल का नाम लिखे, तो पे फसल में सबसे ज़्यादा प्रचलित है चाय और क्या है? कॉफ़ी। कॉफ़ी को आप कहवा भी कह सकते हैं। चलिए उसके बाद देखते हैं 15 नंबर, चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भारत। ध्यान रखिएगा, इससे पहले क्या था? चीन। चलिए उसके बाद 16 नंबर, कॉफ़ी का मुख्य प्रकार कितना है? नाम लिखे। तो दोस्तों 16 का क्या हो जाएगा? कॉफ़ी का 3 प्रमुख प्रकार होता है, अरेबिका, लिबेरिका और रोबस्ता। अरेबिका, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, ये पूछा जाता है अरेबिका। उसके बाद क्या हो जाएगा? लिबेरिका, लिबेरिका। और उसके बाद क्या हो जाएगा? एक मिनट, ये था 16 नंबर का। 16 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि कॉफ़ी का मुख्य प्रकार कितना है? तो दोस्तों 3 है, अरेबिका, लिबेरिका और रोबस्ता। ये कॉफ़ी जो है एक विशेष प्रकार की झाड़ी होती है जिसके दानों से, मतलब क्या, उसका जो बीज होता है उससे बनाया जाता है। और चाय जो है एक विशेष प्रकार की झाड़ी है जिसकी पत्तियों को सुखाकर बनाया जाता है। चलिए प्रश्न संख्या देखते हैं 17, किस फल की शराब विश्व प्रसिद्ध है? दोस्तों ये फल का बात कर रहा है और उससे बनता है शराब, तो ये बात हो रहा है किसका? अंगूर का। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? ये अंगूर का जो शराब बनता है विश्व प्रसिद्ध होता है। अच्छे किस्म का जो अंगूर होता है उसको शराब में प्रयोग किया जाता है, और उससे थोड़ा घटिया टाइप का जो होता है तो उसका बनाया जाता है किशमिश। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 18 नंबर, भारत के किस राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है? तो दोस्तों ये 18 का जो आंसर होने वाला है, क्या होने वाला है सबको पता है। मसालों का बगीचा किसको कहा जाता है? केरल को। तो 18 का सही आंसर क्या हो जाएगा? केरल। केरल जो करेला के तरह दिखता है। चलिए उसके बाद 19 नंबर, अदरक मुख्य रूप से कहाँ की फसल है? तो दोस्तों 19 का सही आंसर होने वाला है चीन। क्या हो जाएगा? चीन। चलिए उसके बाद 20 नंबर, फूल उगाने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसको क्या कहते हैं? फ्लोरीकल्चर। क्या कहते हैं? फ्लोरीकल्चर। फूल उगाने की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या कहते हैं? फ्लोरीकल्चर। चलिए उसके बाद देखते हैं 21 नंबर। 21 नंबर जो है कर खनन किस प्रकार का क्रियाकलाप है? दोस्तों 21 का जो है क्या आंसर हो जाएगा? ये प्राथमिक है। इससे पहले वाला वीडियो में भी आप इसके बारे में सुनेंगे, प्राथमिक क्रियाकलाप जिसको कृषि क्षेत्र कहा जाता है। इसमें खनन आ जाएगा, कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं 12 नंबर का, वर्तमान में विश्व में लगभग कितने लोगों का भरण पोषण चलवासी पशुचारण पर निर्भर है? दोस्तों ये चलवासी पशुचारण जो होता है खास करके आदिवासी से ये रिलेटेड होता है, जो अपने जानवरों को एक जगह से लेकर दूसरी जगह तक ले जाते हैं, चराते हैं, इस प्रकार से पशु को पालते हैं। तो इस प्रकार का पशु जो है कह रहा है कि विश्व में लगभग कितने लोगों का भरण पोषण इससे चलता है? तो दोस्तों 22 का जो सही आंसर होने वाला है वह हो जाएगा 2 करोड़। क्या हो जाएगा? 2 करोड़।
चलिए उसके बाद देखते हैं प्रश्न संख्या 23 में कह रहा है कि झूम खेती को ब्राज़ील में क्या कहा जाता है। दोस्तों झूम खेती का है भारत का, बिहार का। चलिए झूम खेती को ब्राज़ील में क्या कहा जाता है, तो 23 नंबर का हो जाएगा। ब्राज़ील में इसको कहा जाता है रोका। क्या कहा जाता है? रोका। चलिए 24 नंबर आलू का मूल स्थान कहाँ है, तो आलू का जो मूल स्थान है वह है एंडीज। क्या है? एंडीज। आलू का मूल स्थान एंडीज। तो 24 प्रश्न हम देख लिए। इसमें जो है टोटल 45 प्रश्न को कवर किया गया है दोस्तों, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए 25वां प्रश्न देखते हैं। 25 नंबर में करा www का पूरा नाम लिखे। तो दोस्तों इसका क्या हो जाएगा? वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड उसके बाद क्या हो जाएगा? W से वेब, वेब। तो वर्ल्ड वाइड वेब www का पूरा नाम हो गया। चलिए उसके बाद देखते हैं 25 के बाद 26 फेसबुक का प्रारंभ कब हुआ, तो दोस्तों इसका प्रारंभ जो हुआ 2004 में हुआ। उसके बाद सर्वप्रथम स्कॉटलैंड में रेल की पटरी कब बिछाकर गाड़ी चलाई गई थी, 27 नंबर। तो ये है 1830 की बात, 1830 की बात है। चलिए 28 नंबर देखते हैं। भारत में ट्रेन कब चलाई गई थी, तो दोस्तों ये है 1853 की बात, जो मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर तक ट्रेन चलाई गई थी। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या हो जाएगा 29। प्रश्न संख्या क्या हो जाएगा? 29। तो 29 में कह रहा है कि ब्रिटेन के एस कॉटन और डार्लिंगटन के बीच पहली बार सार्वजनिक ट्रेन कब चली, तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? ये 1825 की बात है, 1825। चलिए उसके बाद देखते हैं प्रश्न संख्या 30 में कह रहा है कि भारत का सबसे लंबा महामार्ग कौन सा है, तो दोस्तों इसका जो आंसर होने वाला है वह है NH7। क्या है? NH नेशनल हाईवे कितना? 7। चलिए उसके बाद देखते हैं 31 नंबर। 31 नंबर का कह रहा भारत में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितना है, तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होने वाला है वह क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 64,015 किलोमीटर। 64,015 किलोमीटर दोस्तों क्या हो जाएगा? किलोमीटर। चलिए प्रश्न संख्या देखते हैं। उसके बाद 32 नंबर का। 32 नंबर में कह रहा है 32 नंबर, ये 32 जो है कह रहा है कि प्रशांत महासागर लगभग कितना किलोमीटर चौड़ा है, तो दोस्तों इसका सही आंसर होने वाला है 16,900 किलोमीटर। 16,900 किलोमीटर जो है ये प्रशांत महासागर चौड़ा है। और सबसे गहरा महासागर यही प्रशांत महासागर ही है। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर ही है। और इसमें सबसे बड़ा गहरा जो गर्त है उसको मेरियाना गर्त यानी कि मेरियाना खाई कहा जाता है, जो सबसे गहरा है। चलिए उसके बाद देखते हैं प्रश्न संख्या 33। प्रशांत महासागर का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं, तो 33 का आंसर हो जाएगा पनामा नहर। पनामा नहर क्या हो जाएगा? पनामा नहर। तो दोस्तों ये पनामा नहर का निर्माण जो हुआ था 34 नंबर देख लीजिए। पनामा नहर का निर्माण हुआ था 1914 में। कब हुआ था? 1914 में। ये पनामा नहर क्या करता है, इसका एक फॉर्मूला है क्या कि पनामा पीक के अंधा हो गया, प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ने का काम करता है ये पनामा। चलिए उसके बाद पनामा पीक के अंधा हो गया मतलब क्या? प्रशांत महासागर को अटलांटिक
महासागर से जोड़ने का काम करता है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 35 में एलपीजी का पूरा नाम दोस्तों क्या हो जाएगा? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। चलिए उसके बाद 36 नंबर में कह रहा है नील आर्मस्ट्रांग ने चांद की सतह पर अपना कदम कब रखा? तो दोस्तों ये किस ईस्वी की बात है? ये 1969 की बात है। 1969 20 जुलाई 1969 को जो है नील आर्मस्ट्रांग चांद की सतह पर कदम रखा था। चलिए उसके बाद 37 नंबर, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार कब किया? तो दोस्तों 37 का आंसर क्या हो जाएगा? 1875 में अलेक्जेंडर ग्राहम बेल क्या किया था? टेलीफोन का आविष्कार किया था। चलिए 38 नंबर, रबर का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है? तो दोस्तों 38 का आंसर हो जाएगा मलेशिया। तो 38 का सही आंसर क्या हो जाएगा? मलेशिया। दोस्तों ये निर्यातक आयातक याद रखिएगा। आयातक का मतलब होता है खरीदना, निर्यातक का मतलब होता है बेचना। आयात किया माने आयातक खरीदा दूसरा देश से, और निर्यातक माने बेचा दूसरे देश के हाथ। तो चलिए प्रश्न संख्या देखते हैं 39, अमेरिका में किस वर्ष दास प्रथा का अंत हुआ? तो दोस्तों 39 में जो है सही आंसर क्या होने वाला? 1808 ईस्वी में। 1808 में जो है अमेरिका में क्या हुआ? दास प्रथा का अंत हो गया। चलिए 40 नंबर देखते हैं, महानगर का उल्लेख किस विद्वान ने पहली बार किया था? दोस्तों ये 40 का जो आंसर होगा क्या हो जाएगा? चलिए इसका आंसर होने वाला है क्या? जीन गोटमैन। क्या हो जाएगा? जीन गोटमैन ने जो है इसका उल्लेख पहली बार किया था। चलिए उसके बाद देखते हैं 41 नंबर में है कि इथियोपिया की राजधानी अदीस अबाबा को राजधानी के रूप में कब बसाया गया? तो दोस्तों अदीस अबाबा को जो है कब बसाया गया? ये है कब की बात? 1878 की बात है। 1878 की बात। चलिए उसके बाद ऑस्ट्रेलिया 42 नंबर में, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी का नाम क्या है? तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की राजधानी का नाम कैनबरा है। क्या है? कैनबरा। एक मिनट दोस्तों, ये 41 का जो है इथियोपिया की राजधानी अदीस अबाबा, इसका एक और अर्थ कभी कभी पूछा जाता है कि अदीस का मतलब क्या होता है? नई होता है, और अबाबा माने पुष्प, इसका मतलब हुआ नई, पुष्प, नया फूल। चलिए उसके बाद देखते हैं प्रश्न संख्या 43 में कह रहा है कि कस्बे में 75% लोग किस कार्य में लगे रहते हैं? तो दोस्तों कस्बे में जो है 75% लोग कृषि के अतिरिक्त कार्य में रहते हैं। कृषि के अतिरिक्त क्या हो जाएगा? कृषि के अतिरिक्त, अतिरिक्त हो जाएगा। तो कृषि के अतिरिक्त कार्य में लगे रहते हैं। जहाँ कृषि कार्य में 75% लोग लगा रहता है तो वहाँ गांव कहलाता है, वह क्षेत्र गांव कहलाता है। और जब 75% कृषि कार्य से अलग कार्य में लगा रहता है तो वह कस्बा कहलाता है, और कस्बा का जो बड़ा रूप होता है वह शहर कहलाता है। चलिए उसके बाद शहर में उसके बाद है 43 हो गया। 44 नंबर, विकसित और बड़े कस्बे को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों 44 का जो आंसर होगा वह क्या कहलाएगा? शहर कहलाएगा। और क्या कहलाएगा? चलिए 45 नंबर, 44 का ध्यान रखिएगा दोस्तों, शहर क्या हो जाएगा? शहर। 45 का भारत का जुड़वा शहर किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर क्या होने वाला? हैदराबाद और सिकंदराबाद। हैदराबाद और सिकंदराबाद को जो है भारत का जुड़वा शहर कहते हैं। तो दोस्तों ये था 45 महत्वपूर्ण प्रश्न जो क्या कहते हैं क्लास 12 का ज्योग्राफी का है, जो हर एग्ज़ाम में मददगार साबित हो सकती है। तो हम उम्मीद करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा हो।
तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।